ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कोरे ब्रैडशॉ की अगुवाई में इस रिसर्च में कहा गया है कि पृथ्वी की कैरिंग कैपेसिटी यानी उसकी भार सहने की क्षमता अब सीमा पार हो चुकी है। Do you get the real solution? From 8 billion, take it back to 2 billion. And you don't have to kill people for that. You just have to educate and encourage people to not to reproduce. Even if they want to have kids, let them have at max one kid. And second thing is, this 2 or 3 billion that finally remains must be deeply spiritual from the heart, so that it does not have a tendency to feast upon the world. We came in contact with that virus because we have expanded our population so much that we have to enter the jungles. Overpopulation is not merely a problem, it's a crime. It's the most dastardly crime today. What do you mean by population collapse? Collapse with respect to what? With respect to the current baseline, which is 8 billion. विषय मैं 10 साल से बोल रहा हूँ और मेरे चिल्लाते चिल्लाते देखते देखते जितना बढ़ा हुआ था उससे दूना बढ़ा। ये जितना कंजम्पशन कर रहे हो उतना ही पृथ्वी नहीं संभाल सकती, पर हम मान के बैठे हैं जितनी आबादी है अभी, ये तो कोई सेक्रेड फिगर है, सेक्रेड। ये कम नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 8 अरब नहीं, दुनिया की जो सस्टेनेबल आबादी है वो 4 अरब से भी कम होनी चाहिए। पृथ्वी है ना, ये 850 करोड़ लोगों का वजन ढोने के लिए बनी ही नहीं है, और मनुष्यों की आबादी 1100-1200 करोड़ होने वाली है। पृथ्वी पर अधिक से अधिक 300-400 करोड़ मनुष्य रह सकते हैं। इस वक्त हमारी जो आबादी है वो दूने से भी ज्यादा है। इस वक्त दुनिया में जितने लोग हैं, पृथ्वी इनके आधों को भी नहीं ढो सकती। इस पृथ्वी पर जो संसाधन है और जितना प्रति व्यक्ति द्वारा संसाधन का उपभोग है, ये पृथ्वी अधिक से अधिक 300-400 करोड़ लोगों का बोझ उठा सकती है। कुछ शोधकर्ता तो कहते हैं नहीं, 300-400 करोड़ भी ज्यादा बोल रहे हो, 200 करोड़ 250 करोड़, इससे ज्यादा नहीं। Billion people, that's what the population of the earth is today. And to be 8 billion, you have killed rivers. Thousands of species are extinct today just so that there could be 8 billion human beings.